ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कला परिक्रमा में। तो अब तक आपने देखा कि किस तरह से मिट्टी के बर्तन बनाने में एक कलाकार को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और किस तरह से वो उसे एक सुंदर और सजीव रूप देता है। इतना ही नहीं, इन सभी चीज़ों के अलावा मिट्टी से और भी बहुत सी चीज़ें बनती हैं जो हमारे बहुत काम आती हैं। गाँव में तो आज भी लोग मिट्टी के ही घरों में रहते हैं। गाँव में बने घरों की छतें भी मिट्टी की ही होती हैं। हमारे देश की मिट्टी से बनाई गई कलाकृतियों की विदेशों में बहुत मांग है। हमारे यहाँ बनाई गई कलाकृतियाँ विदेशों में भी भेजी जाती है और वहाँ इनकी बड़ी कीमत लगाई जाती है। तो आइए अब हम आपको आगे दिखाते हैं मिट्टी से बनी इन कलाकृतियों की देश विदेश में कितनी मांग है और इसके व्यवसाय से। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि मिट्टी से बनी कलाकृतियाँ सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना बड़ा महत्व रखती हैं। मिट्टी की ये कलाकृतियाँ जितनी कड़ी मेहनत से बनाई जाती है उनकी कीमत भी उतनी ही ज़्यादा होती है। पैसे वाले लोग अपने घरों को सजाने के लिए इन कलाकृतियों को खरीदते हैं और अपने घरों में उन्हें सजाते हैं। मिट्टी की कलाकृतियाँ जितनी सुंदर और सजीव होती हैं, उन्हें बनाने में भी उतनी ज़्यादा कड़ी मेहनत और उतना ही ज़्यादा समय भी लगता है। केवल घरों में ही नहीं, बड़े बड़े ऑफिस और होटलों में भी सजावट के लिए मिट्टी की कलाकृतियों का इस्तेमाल किया जाता है। विदेशों में मिट्टी की इन कलाकृतियों की बड़ी मांग है। विदेशों में इन कलाकृतियों का बिजनेस किया जाता है। हमारे यहाँ से मिट्टी की कलाकृतियाँ विदेश भेजी जाती हैं, जिनकी वहाँ पर बड़ी कीमत मिलती है। ये मिट्टी पुराने तालाबों से मिलते हैं और ये काली मिट्टी के नाम से जानी जाती है। इस मिट्टी से हम लोग मूर्तियाँ बनाते हैं। ज़्यादातर तो मैं ग्रामीण परिवेश में काम करता हूँ, गांव की मूर्तियाँ बनाता हूँ। इसके अलावा मैंने लखनऊ पे बहुत काम किया है। लखनवी कला पे, अवध के नवाबों पे, अवध के वास्तु कला पे, इस तरह का मैंने बहुत काम किया है। गांव के खेत खलिहान, उनको टेराकोटा म्यूरल के नाम से मैंने बनाया है। इनकी डिमांड तो बहुत जगह है। मैं काफ़ी जगह गया, दिल्ली हाट में, दिल्ली ट्रेड फेयर, लखनऊ महोत्सव, ज़्यादातर हमारे लखनऊ में ही बिक जाती है। मेरी इच्छा रहती है कि अपनी कला को ये जन जन तक पहुंचाऊं, अपने
बनाने के बाद बेचने के माध्यम से कि लोगों के घरों में पहुँचे। इसके अलावा मैं सिखाता हूँ, मैं कैंप करता हूँ, बच्चों को सिखाना, बड़ों को सिखाना। मेरा यही मकसद है कि हमारी कलाएं घर घर तक पहुँचें। मेरी कलाओं को सीखने के लिए भीड़ उमड़ती है। गर्मी की छुट्टियों में हम करते हैं, जाड़े की छुट्टियों में करते हैं, और मैं इसी प्रोफेशन में हूँ। अपने घर पे भी सिखाता हूँ और इसी का टीचर भी हूँ। इसका भविष्य मैं 15 साल से इस फील्ड में हूँ। 10 साल से मैं बिल्कुल व्यापारिक रूप से काम कर रहा हूँ, और इसका भविष्य ये गहरा समंदर है, जितना घुसेंगे अंदर उतनी गहराई मिलेगी, और मुझे आनंद आता, मैं काम कर रहा हूँ। ये जो आदि काल में मानव था, उसको कोई ज्ञान नहीं था। उसने देखा घोड़ों के जानवर, बरसात के दिनों में जो जानवर निकलते हैं तो उनके पैरों के निशान बन जाते थे, और उस निशान में देखा कि बरसात हुई, पानी भर गया, तो उसके दिमाग में आया कि क्यों ना हम मिट्टी से कोई पात्र बनाएं। उसने पात्र बनाया, उसमें पानी डाला, पानी भर गया, लेकिन वो गल गए क्योंकि वो पके नहीं थे। फिर उसके बाद जो है इनको मालूम हुआ अग्नि का आविष्कार हुआ। अग्नि का आविष्कार हुआ तो ये जो पशु पंछी जानवर मार के लाते थे तो ये पकाते थे। आसपास से अपने बनाए पात्र लगा देते थे, तो वो पात्र पक गए। पकने के बाद उसमें देखा कि भाई इसमें पानी भी रुका हुआ है और कुछ नहीं, वो पानी पीने के काम में लाने लगे। फिर जैसे जैसे युग बीतता गया, इनमें उन जानने की क्षमता आने लगी और इन्होंने एक आकार दिया। तो ये अपने ग्राम देवी, ग्राम देवता के नाम से पूजने लगे। कबीले वाले काम, जैसे कबीले में होता है, देवी की मूर्ति होती है, देवताओं की मूर्ति होती है, उस तरीके से पूजने लगे। इनका बिल्कुल आकार होता था, कोई सेब नहीं होता था, नाक का आकार होता था, आँख का आकार होता था, लेकिन कोई इनमें फिगर की नपी तुली कोई मात्रा नहीं होती थी। और वहाँ से ये हमारी कला शुरू हुई। उसके बाद जैसे जैसे युग परिवर्तन होते गए, वैसे वैसे कलाकार काम करते गए। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों का ध्यान दिया। इसमें एनाटॉमी, फिगर जो है वो नपा तुला होना चाहिए। मैं आपको, जैसे ये हाथ है, ये हाथ की दूरी जो होती है, यही हाथ की दूरी यहाँ तक होती है, बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। इसी तरह से जो हमारा ये यहाँ से होती है बॉडी, वो इतना पैर होना चाहिए। वो जितना ये पैर होगा उतना यहाँ तक पैर आना चाहिए। ये पूरा लखनवी कल्चर है। इसको हमने एक छोटे से म्यूरल में कैद किया है। ये हमने टेराकोटा का म्यूरल बनाया है। इसमें ये 4 बाई 5 फुट का ये म्यूरल है। इसमें मैंने पूरा लखनऊ शहर जो है, नवाबी कल्चर सभ्यता जो है, उसको मैंने कैद किया है। ये लखनऊ 4 बाग स्टेशन का पोर्शन है। यहाँ पे पहले आपके चक्कर में ट्रेन छूट गई थी नवाबों की, वो चीज़ दर्शाई है मैंने। और ये लखनऊ का जो नवाबों का जो शौक़ था मुजरा देखने का, वो चीज़ मैंने दर्शाई है। और ये उनके खेल हुआ करते थे, शतरंज का खेल, ये हमने दर्शाया है। और ये इतना पोर्शन जो है, ये दीवाने खास, ये फुर्सत के क्षणों में जब बैठते थे तो सुरा सुंदरी में लीन हो जाते थे, वो चीज़ मैंने दर्शाई है। और ये हमारे अवध की शान है, मुर्गों की लड़ाई। ये मुर्गों की लड़ाई है। ये इक्के की दौड़ होती थी, इक्के की सवारी होती थी, यहाँ पे वो चीज़ मैंने बनाई है। और यहाँ व्यंजन जो हैं लखनवी, वो टुंडे के कबाब बहुत मशहूर हैं। ये टुंडे का कबाब का हमने